नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। इल्म की दुनिया में जिनका नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है, लाखों लोग जिनके मुरीद हैं, ऐसे आला हजरत का 103वां 3 रोजा उर्स कुल की रस्म के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान लाखों हकीकतमंदों ने उर्स में शिरकत की तो देश में अमन और चैन की दुआ भी मांगी। इसी के साथ आला हजरत के लाखों मुरीदों का कारवां बरेली की सड़कों पर था तो पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। लखीमपुर में भड़की हिंसा के बाद बरेली में भी उपद्रव देखने को मिला। यहाँ उर्स आला हजरत में शामिल होने आई जायरीनों को पुलिस ने इस्लामिया मैदान से जाने में रोका तो गुस्साए जायरीनों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ पर जायरीनों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी रोहित सजवाण ने मौके पर मोर्चा संभाला तो वहीं क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कोविड गाइडलाइन के अंदर उन्हें कुछ देर समझाया गया है ताकि सब लोग अपने घर और जो अपनी निकटतम मस्जिद है वहाँ जाके उसकी जो कोई है वो पढ़ रहे हैं। अभी मामला लखीमपुर में भड़की हिंसा के बाद लखीमपुर जाने का प्रयास कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर में प्रशासन ने रोककर उनको गिरफ्तार कर लिया तो उनको इस दौरान एक गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां गंदगी को देखकर खुद प्रियंका गांधी ने झाड़ू उठाकर सफाई की तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लखीमपुर में हिंसा के बाद पीड़ितों को सांत्वना देने जा रहे आप नेता सांसद संजय सिंह को सीतापुर की बिस्वा पुलिस ने रोककर उनको नजरबंद कर दिया। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने राज्य मंत्री को हटाए जाने की मांग की तो पीड़ित किसानों को इंसाफ दिलाए जाने की बात को भी कहा। लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो बात अब तक सामने आई है उसमें मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है। मंत्री का एक वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें वो खुलेआम 2 मिनट में सबको ठीक करने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तो कैसे किसी मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है जो उसके खिलाफ है, उसके बेटे के खिलाफ है या उसके लोगों के खिलाफ है। तो मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये कोई दादागिरी का शासन नहीं है। 10 महीने से किसान सड़कों पर हैं। ये तीनों काला कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर 700 से ज्यादा किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। और एक मंत्री जो खुलेआम धमकी देता है उसके बाद उसका बेटा गाड़ी से रौंद कर किसानों को मार देता है। आप मुझे बताइए इस मामले की जांच कैसे संभव है? अगर वो मंत्री बने रहेंगे तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। यहाँ किसान अपनी बात नहीं कह सकता, नौजवान अपनी बात नहीं कह सकता, माताएं बहनें अपनी बात, कोई सुरक्षित नहीं है। व्यापारी की हत्या हो जा रही है गोरखपुर के अंदर। लखीमपुर खीरी में रविवार को भड़की हिंसा के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। तो बता दें कि मंत्री के बेटे की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया था। इसके बाद से हिंसा भड़क गई और सूबे में राजनीति गरमा गई। तो झांसी में सफाइयों ने प्रदर्शन कर हंगामा किया तो धरना देकर कार्रवाई की मांग की। इसी के साथ सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए तो प्रदर्शन के दौरान नेताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई तो पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा है। इस देश की मूल आबादी जिसे किसान के रूप में जानते हैं, धरने पर एक वर्ष से बैठे हैं। लगभग 500-600 लोगों की जान उसमें चली गई और अब इतनी बेरहम हो गई सत्ता कि कुचल के मारने पर उतारू हो गई। मैं कह सकता हूँ ये सत्ता का गुरूर है। किसानों को नहीं मारा है, इस देश की आत्मा को मारा है। किसान इस देश की पहचान है, ये देश किसानों का है। जो लोग बनने के पहले किसानों की दुहाई दे रहे थे, किसानों को मार रहे हैं। इनको ये तो अंग्रेजों से भी अंदर से खराब हैं। ये तो अंग्रेजों से ज़्यादा जुल्मकारी निकल के आए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ देखने जाना चाहते थे कम से कम हुआ क्या है। आप देख रहे हैं तानाशाही, सुबह से घेराबंदी करके उनको अरेस्ट किया गया है। मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब किसानों की लड़ाई के साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी होगी, अपनी जान देंगे लेकिन किसानों को न्याय दिलाकर छोड़ेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।